हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता मालिनी। आप सभी देख रहे हैं सैनी एजुकेशन वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ चैप्टर 5 जिसका एग्जांपल 2। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फ्रॉम एन एपी इफ दे फ्रॉम एन एपी राइट द नेक्स्ट टू टर्म। आपको पता करना है कि जो भी इन्होंने क्वेश्चन में एनसीईआरटी में पहला क्वेश्चन इन्होंने जो दिया है 4, 10, 6, 22 जो टर्म दिए, क्या ये एपी के फॉर्म में है? कैसे पता करेंगे कि एपी के फॉर्म में नहीं है? मैंने अपना इंट्रोडक्शन वीडियो दिया है क्लियरली। कैसे पता करते हैं? अगर इनका कॉमन डिफरेंस जो होगा सेम होगा तो वो आपकी एक एपी होगी। अगर एपी है तो आपको नेक्स्ट टू टर्म भी पता करनी है, यानी कि मेरे इस क्वेश्चन में A4 तक मुझे पता है। ये वाली टर्म्स क्या होती है आपकी A1, ठीक है। ये क्या होता है आपका A1 कॉमा, ये होता है A2, ये होता है A3 एंड ये होता है आपका A4, ठीक है। यही होता है, मैंने इंट्रोडक्शन बता रखा है कि A1 मतलब कि 4, A2 मतलब 10, A3 मतलब 16, A4 मतलब कि 22। अगर इनका कॉमन डिफरेंस जो होगा सेम होगा, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे मैं अलग से बता रही हूं आपको। जैसे कि मान लो आपको A1, A2, A3 एंड A4 ये है, यहाँ पे कोई भी डिजिट हो सकती है जैसे कि क्वेश्चन में दे रखी है। तो कैसे करोगे? A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 एंड A4 माइनस A3, जो जहां पे इनका कॉमन डिफरेंस, ठीक है। A2 माइनस A1 करोगे जब आप, ठीक है, यहां पे क्या करोगे? A3 माइनस A2 और यहां पे क्या करोगे? A4 माइनस A3। तो यहां पे जो भी आंसर आएगा वो सेम आना चाहिए। सेम आएगा तो कॉमन डिफरेंस जो आएगा वो डी से डिनोट किया जाता है, आंसर जो आएगा सेम आएगा, तब आपका एपी होगा। अगर आपका एपी हुआ तो आपको आगे के टू टर्म्स और भी फाइंड करने, वो कैसे करेंगे वो मैं बाद में बताऊंगी। क्यों? पहले पता तो करें कि एपी है कि नहीं है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये आपका A1, A2, A3 एंड A4। चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं, मतलब कि A2 माइनस A1 कितना है? A2 माइनस A1 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। A3 माइनस A2 कितना है? A3 16 माइनस 10 वो भी 6 ही आ रहा है, मतलब कि एपी होगी आपकी। सेकेंड भी सेम है, थर्ड चेक करते हैं। A4 माइनस A3 कितना है? 22 माइनस 16 भी आपका 6 है, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना मिला मुझे? D इज इक्वल टू 6, यानी कि यह एपी है, ठीक है। ये आपकी एपी है। आपको टू टर्म और भी फाइंड करनी है। टू टर्म यानी कि A1, A2, A3, A4 तो आपके पास है, आपको A5 एंड A6 पता करना है, ठीक है। तो करते हैं कैसे, मैं आपको अलग से बता रही हूँ। देखो फॉर्मूला, सबसे पहले A1 क्या होता है? A यानी कि फर्स्ट टर्म होती है। A1 यानी कि ये आपकी फर्स्ट टर्म होती है। सेकंड, अगर आपके पास सेकंड टर्म निकालनी होती है, जैसे आपके पास ऑलरेडी यही है, ठीक है, जब तक आपके पास कॉमन डिफरेंस और A नहीं होगा तब तक आप सेकंड टर्म नहीं निकाल सकते। यस, तो सबसे पहले A1, उसके बाद A2 कैसे निकालते हैं? A प्लस कॉमन डिफरेंस D, ठीक है। A2 मतलब A3 कैसे निकालोगे? फर्स्ट टर्म तो आपको हमेशा फिक्स से लेना ही है, साथ में यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे आपको एक टर्म कम लेनी है 2D। जैसे कि यहाँ पे 2 था, यहाँ पे मैंने फर्स्ट टर्म एक कम लिया है, 1 को तो मैंने शो नहीं किया है, ठीक है। तो 1D। A4 कैसे निकालोगे? फर्स्ट टर्म प्लस यहाँ पे अगर 4 है तो 3D। A5 कैसे निकालोगे? फर्स्ट टर्म प्लस यहाँ पे 5 है तो 4D। 6 कैसे निकालोगे? फर्स्ट टर्म प्लस यहाँ पे 6 है तो 5D, ठीक है। क्वेश्चन में मेरे पास 4 टर्म है तो मुझे A5 एंड A6 निकालनी है, ठीक है। ये मेरा रफ बताया मैंने आपको, एक बार वापस में जो रिक्वायरमेंट है वही लिखूंगी, ठीक है। मुझे क्या की रिक्वायरमेंट है? A5 एंड A6 की रिक्वायरमेंट है। तो A5 इज इक्वल टू वही फर्स्ट टर्म प्लस यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे आपको 4D एंड A6 यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस 5D, ठीक है। चलो A5 निकालना है, यानी कि A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D। फर्स्ट टर्म क्या होगी? ए क्या होता है आपका? फर्स्ट टर्म मैंने हमेशा आपको इंट्रोडक्शन बताएगी, जो पहली वाली टर्म होती है जिसको फर्स्ट टर्म बोला जाता है, जिसको ए से डिनोट किया जाता है। 4 प्लस 4 इंटू 6 कॉमन डिफरेंस, यहां पे मल्टीप्लीकेशन है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो ठीक है, मल्टीप्लीकेशन क्या? 6 4 24 एंड कंबाइन करोगे तो कितना आएगा? 28। A5 मुझे मिल गया है 28। A6 निकालते हैं। फर्स्ट टर्म फिक्स से आपको लेना ही है और एक डिजिट कम। A6 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म है आपकी 4, ठीक है।
सिर्फ मैंने कॉमन डिफरेंस रखा है यहाँ पे 6, मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 30, यस। तो आपके पास A5 एंड X6 कितना मिला, 28 एंड 34। चलो इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट दिया इन्होंने 1, -1, -3, -5। तो आपको सबसे पहले पता करना है कि एपी है कि नहीं। तो एपी कैसे पता करना है कि कॉमन डिफरेंस। सबसे पहले क्या दे रखा, मान लो ये आपकी A1 A2, ये आपका A3 और ये आपका A4। स्टार्ट करते हैं। A2 माइनस A1, A2 कितना है मेरे पास, -1 माइनस एंड -1, ठीक है। तो ये डायरेक्टली यही कर देती हूँ आगे। कितना मिलेगा मुझे, -1 दोनों कंबाइन होंगे पर आंसर जो आएगा माइनस में आएगा। तो कितना आएगा, -2 होंगे कंबाइन, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, बट जो आंसर आएगा वो माइनस का आएगा। A3 माइनस A2, A3 कितना है मेरे पास, -3, फिर माइनस A2 कितना है मेरे पास, -1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो -3 माइनस माइनस प्लस, तो +1 एंड -3 कितना होगा, -2, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस होगा, क्यों होगा कि मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन नहीं था इसलिए माइनस माइनस हुए प्लस, बट आंसर आया माइनस में। बट यहाँ पे क्या हुआ मल्टीप्लीकेशन है बीच में, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के आगे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, यानी कि माइनस का माइनस के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। और +1 -3 होके कितना, -2। A4 माइनस A3 -5 माइनस -3, सेम माइनस माइनस प्लस, ठीक है। माइनस माइनस प्लस यानी कि 5 में से -3 होंगे तो 2 बचेंगे, 5 बढ़ाएं, तो कॉमन डिफरेंस कितना आया मेरे पास, -2, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस तीनों का सेम आया, यानी कि ये भी आपकी एपी है। अगर एपी है तो आपको 2 टर्म्स और निकालनी है, सेम 4 तक दे रखी, तो A5 एंड A6 निकालना है। कैसे निकालोगे, A5 सेम फर्स्ट टर्म, साथ में यहाँ पे 5 है तो एक टर्म कम लेनी है, A6 फर्स्ट टर्म प्लस यहाँ पे 6 है तो आपको 5D लेना है, ठीक है। चलो A5 A प्लस 4D, फर्स्ट टर्म मतलब फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास, 1 4 इंटू -2, ठीक है। तो 1 प्लस 4 इंटू 8 -8 प्लस माइनस माइनस, A5 कितना मिलेगा, -7, ठीक है, -7 मिलेगा, यस। देखो यहाँ पे क्या था, प्लस था, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू 8, ये मल्टीप्लीकेट हो रहे तो इनके पास माइनस है, तो मैंने इनका अलग माइनस लिखा है, ऑलरेडी यहाँ प्लस था तो प्लस माइनस माइनस -7। A6 निकालते हैं, A प्लस 5D, फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास, 1 5 इंटू -2, 1 प्लस माइनस का 10, ठीक है, -10, 5 इंटू 10 -10, और यहां से अगर आप सब्सट्रैक्शन करोगे तो कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस, A6 कितना मिलेगा मुझे, 10 में से 1 गया 9, बट 10 के पास 10 बड़ी डिजिट है, माइनस की है। A6 कितना मिला मुझे, -9, यानी कि जो एपी की 2 टर्म और होगी वो एपी A5 होगी -7, A6 होगी आपकी -9 होगी। चलो नेक्स्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट, -2 2 -2 2 -2। चलो एपी पता करेंगे, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। ये आपका A1 A2 A3 A4 एंड A5। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, A2 माइनस A1, 2 माइनस, यहां माइनस का 2, तो यहां पे क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 एंड +2 कितना हुआ, 4, यस। क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस मल्टीप्लीकेट हो रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस एंड 2 2 + 2 4। A3 माइनस A2 करते हैं, माइनस का 2 ऑलरेडी है, A3 आपका माइनस का 2, फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस, एंड यहाँ पे कितना है 2। चलो तो यहाँ पे कितना आंसर आ रहा है मेरे पास, 2 और 2 कंबाइन होके 4, बट दोनों के पास माइनस साइन है। देखो
माइनस माइनस प्लस, आंसर आ रहा है +4, बट दोनों के पास माइनस है तो आंसर -4 आता है। अगर आप यही डिफरेंस देखोगे, यहाँ पे +4 है एंड यहाँ पे जो है आपका ये +4 है, या नेगेटिव है, ठीक है, सेम नहीं हो, +4 और -4 में बहुत डिफरेंस होता है, तो ये आपकी एपी नहीं है, डज नॉट एपी, डज नॉट एपी, ठीक है, ये आपकी एपी नहीं है। चलो इसका लास्ट पार्ट करते हैं, 1 1 1 2 2 2 3 3। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस, ये आपका A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 एंड A8 तक तो इन्होंने दे रखा है, A2 माइनस A1, ठीक है, A2 माइनस A1 1 माइनस 1 0, फिर है आपका, ठीक है, A3 माइनस A2, ये हो गए, यस 0, A4, देखो दो तो सेम आ रही है, A4 माइनस A3, A4 कितना है मेरे पास, A4 मेरे पास 2 है, माइनस 3 मेरे पास कितना है 1 है, तो 2 में से 1 गया तो 1। देखो यहाँ पे क्या रहा, कॉमन डिफरेंस ये दोनों सेम है, बट ये 1 आगे की जो टर्म है वो सेम नहीं है, मतलब कि कॉमन डिफरेंस सही नहीं है, 2 का सही है, आगे थर्ड, 3 सेम होना चाहिए, ठीक है, तो तीनों सेम नहीं है, यानी कि आपका कॉमन डिफरेंस जो सेम नहीं, यानी कि क्वेश्चन डज नॉट एपी, ये क्या हुआ आपका, डज नॉट एपी, ठीक है। इसके चारों पार्ट कंप्लीट है, आई होप आपको एग्जांपल समझ आया होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे।